जब मेरी सास मेरी ननद की शादी की तैयारियां कर रही थी, तो मुझे और मेरे पति को इसके बारे में जरा भी खबर नहीं दी गई। ननद भी हर बात मुझसे छुपाती रही। जब मैं पूछती तो कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कहती अभी कुछ पक्का नहीं हुआ, कभी कहती बात बस चल रही है। धीरे धीरे मैंने भी सोचा शायद सच में अभी कुछ तय नहीं हुआ होगा। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ाई हुई थी और मैं धीरे धीरे सब्जियां काट रही थी। घर में हमेशा की तरह सन्नाटा था, लेकिन आज सासू माँ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो रसोई में बार बार आती, कुछ चाय में शक्कर डालती, कभी अपने कपड़े ठीक करती। मैंने सोचा लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है, लेकिन जैसे ही पूछने का मन हुआ, मेरी जुबान खुद रुक गई, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने पूछा भी तो सीधा जवाब नहीं मिलेगा। कुछ दिन से मैंने नोटिस किया था कि सास और ननद आपस में धीरे धीरे बातें करती हैं, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। ननद जिसे पहले हर बात साझा करती थी, अब मेरी नजरों से बचने लगी थी। एक दिन मैंने सहजता से पूछ ही लिया, ननद जी इन दिनों घर में कुछ ज्यादा हलचल लग रही है, कुछ कोई खास बात है? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं भाभी, अभी कुछ पक्का नहीं है। दूसरे दिन फिर वही सवाल। तो जवाब मिला, बस बात चल रही है, जब पक्की होगी तो बताऊंगी। धीरे धीरे मैंने भी सोचा शायद सच में अभी कुछ तय नहीं हुआ होगा, लेकिन सास के चेहरे की मुस्कान और उनकी व्यवस्था देखकर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एक सुबह मैं आटा गूंथ रही थी। सास मेरे पति के कमरे में गई और बोली, आज तुम्हारी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, जरा अच्छे से तैयार रहना। मैं पास ही थी, लेकिन मेरी तरफ देखना तो दूर, उन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे मैं इस घर की हवा में तो हूँ, पर अस्तित्व में नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिर ननद की नई जिंदगी शुरू होने जा रही थी। लेकिन उसी पल दिल में एक कसक उठी। क्या मैं इस घर की बहू होते हुए भी इतनी पराई हूं कि मुझे पहले से नहीं बताया गया? मैंने चुपचाप आटे की लोई बनाना जारी रखा, पर अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मेरा यहाँ कोई हक नहीं? क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए हूँ, खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं? उस दिन सुबह से घर में अलग ही रौनक थी। सास कभी रसोई में आकर देखती, कभी ड्राइंग रूम का पर्दा ठीक करती, कभी ननद के कमरे में जाकर कपड़े सजाती। मैंने ठान लिया कि चाहे मुझे दुख हो, पर मैं इस घर की इज्जत और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। सुबह से अकेले मैंने समोसे, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूरी और जीरा चावल बनाए। जब मैंने पूछा, माँ जी मेहमानों के लिए और कुछ करना है, कपड़े भी तो देने होंगे, तो उन्होंने ठंडी नजरों से कहा, तुम बस अपने काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। यह सुनकर मेरा दिल जैसे ही किसी ने दबा दिया हो, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दोपहर में रिश्ता देखने वाले आ गए। ननद हल्की गुलाबी सूट में सजी धजी कमरे से बाहर आई। सच कहूं तो वो उस पल बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैं दिल से उसकी खुशी चाह रही थी। लेकिन जब सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तो मुझे वहीं रसोई में रहने को कहा गया। मेरे कान बाहर की हंसी और बातचीत पर टिके थे। हर शब्द, हर मुस्कान मुझे याद दिला रही थी, मैं इस घर में बस एक परछाई हूँ। शाम तक रिश्ता पक्का हो गया। मिठाइयाँ बांटी गई, बधाइयों की गूंज थी। मैं चुपचाप थाली में मिठाई भरकर मेहमानों को देती रही और दिल में बस एक ही सवाल था, क्यों ये खुशी मुझसे भी नहीं बांटने दी गई? उस रात खाना खत्म करके मैंने धीरे से पति से कहा, रिश्ता पक्का हो गया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पहले बता देते तो मुझे अच्छा लगता। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे ये सब माँ के फैसले हैं, वैसे भी तुम्हें क्या करना था, खाना पीना ही तो बनाना था। उनकी यह बातें जैसे तीर बनकर मेरे सीने में धंस गई। मैं चुप रही, करवट लेकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले ही दिन शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। घर में रंग बिरंगे कपड़ों का आना जाना लगा हुआ था।
सास बाजार जाती, कपड़े और गहने लाती और हर बार उन्हें कमरे में बंद करके ननद के साथ देखती। एक दिन मैंने मासूमियत से पूछ लिया, ननद जी के लिए क्या लाई है? उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे पता था ये झूठ है, लेकिन मैंने सोचा जब मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा जा रहा तो क्यों अपने मन को और चोट पहुंचाऊं। दिन बीतते गए, शादी के कार्ड छप गए, पर हैरानी की बात यह थी कि मुझे एक भी कार्ड छपवाने या बांटने में शामिल नहीं किया गया। जब मैंने ननद से पूछा कौन कौन को बुलाया है, वो बोली, भाभी मैं सब माँ को बता दूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन दिल में अंदर एक अजीब सी खाली जगह बनती जा रही थी। एक दिन हद हो गई, ननद के लिए महंगा लहंगा आया। ड्राइंग रूम में सब लोग उसे खोल कर देख रहे थे। सास, ननद, उनकी सहेलियां, मामी, चाची, मैं भी पास आकर खड़ी हो गई। सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे तुम यहाँ क्यों? रसोई में काम बाकी है ना? उस पल ऐसा लगा जैसे पूरे घर के सामने मेरी औकात बता दी गई हो। बस एक नौकरानी जो सिर्फ काम के लिए है, अपनापन और इज्जत के लिए नहीं। मैं चुपचाप रसोई में लौट आई, पर अंदर एक आग जल रही थी। रात को मैं छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था, हवा थी, लेकिन मेरे भीतर धड़कते सवाल थे। आखिर इस घर में क्या हूँ? अगर मुझे अपनापन नहीं मिला तो मैं यूं ही टूटती रहूंगी? मैंने तय कर लिया, मैं टूटूंगी नहीं, अपने समय का इंतजार करूंगी। शादी के दिन घर का माहौल जश्न से भरा था। रंग बिरंगी लाइटें, महकते फूल और सजावट से घर चमक रहा था, लेकिन इस चमक में मेरा चेहरा कहीं खो गया था। सुबह से मैं रसोई में जुटी रही, पकवान, मिठाइयों, नाश्ता, मेरी मेहनत मेहमानों की प्लेट में थी, लेकिन तारीफ किसी और की मिल रही थी। जब बारात आई तो घर की औरतें नाचने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, मन में बस यही सोच, काश इस घर की खुशी में मेरा भी नाम जुड़ा होता। शादी का दिन जैसे सपनों और शोरगुल से भरा था, मेरे लिए नहीं लेकिन बाकी सबके लिए। मंडप में मंत्र गूंज रहे थे, पंडित के स्वर के साथ रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें भी कानों में पड़ रही थी। मैं दूर खड़ी थी, बस प्लेट में मिठाइयाँ भरकर मेहमानों में बांट रही थी। जब फेरे पूरे हुए और विदाई का वक्त आया, ननद की आंखें भर आई। मैंने भी दिल से दुआ दी, उसका जीवन सुखमय हो। पर कहीं ना कहीं ये सोच भी मन में चुभ रही थी, इस खुशी का हिस्सा बनने का हक मुझे क्यों नहीं मिला। विदाई के बाद घर जैसे खाली सा लगने लगा, पर ये खालीपन सिर्फ दीवारों में था, मेरे मन में नहीं। मेरे मन में तो बस पहले से ही गहरा खालीपन बसा हुआ था। कुछ दिन तक घर में शांति रही, लेकिन फिर ननद के ससुराल से आने की खबर आई। उस दिन सुबह सुबह सास मेरे पास आई, आज आज तुम्हारी ननद आ रही है, सब कुछ अच्छे से करना, खाना भी बहुत अच्छा बनाना, और हाँ, यह जो नई चूड़ियां हैं ये मैं अपनी बेटी को दूंगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। दिल में हल्की सी टीस उठी, मेरी भी तो इस घर में जगह है, पर कभी बेटी की तरह क्यों नहीं माना गया। दोपहर को नींद आई, घर में फिर से रौनक लौट आई। सब लोग ससुराल के बारे में पूछने लगे, तेरी सास कैसी है, तेरा पति कैसा है, सब खुश है ना? हंसी खुशी में घर गूंज रहा था। मैं रसोई में खड़ी बस उनके स्वर सुन रही। थोड़ी देर बाद नंद ने मेरे पास आई, भाभी आप भी आओ, आओ ना बाहर, सब पूछ रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग बैठो, मैं काम कर लूं, फिर आती हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब मेरा दिल यहाँ वहां जाने का तैयार ही नहीं था। मैंने पर्दे के पीछे से सबको देखा, जैसे किसी फिल्म नायक नायिका खुश है और मैं एक बस दर्शक हूँ। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया मेरे कहानी एसपी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली कहानी भी सीधे आप तक पहुंचे। आपका साथ ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।